अभी कुछ दिन पहले आपने एक हत्याकांड हुआ था, सुना होगा, क्या नाम था उसका? वो एक लड़का, उससे क्या बोलते हैं, नीला ड्राम रखा है, ऐसे ड्राम में मार मूर के पैक कर दिया था सीमेंट डाल के, सुना होगा आप लोगों ने। क्या नाम था उसका? मुस्कान और सौरभ। हाँ, मुस्कान। एक मुस्कान नाम की लड़की ने अपने पति सौरभ को और एक नीले ड्रम में मार के पैक कर दिया। क्या आपको लगता है कि एक औरत और एक लड़की जो एक कॉकरोच से डर जाती है, छिपकली से डर जाती है, किचन में अगर छिपकली निकल आए तो वो डर के वापस आती है, बचाओ, अरे छिपकली है, खा लेगी, कॉकरोच है, चीखती है। तुम्हें क्या लगता है उसने अकेले मार दिया होगा? उसे नहीं मार पाया होगा। उसमें भी एक आदमी का हाथ था, एक आदमी का हाथ था, जब भी तो उसने अपने पति को मार दिया, वरना मार देती, नहीं मार पाती। इसीलिए देखो, किसी के कहने पे और बहकाने में कभी नहीं आना चाहिए। हमें जैसा भगवान ने हमारा पति दिया है, जैसा हमारे कर्म में लिखा था, भगवान ने हमारी जोड़ी बनाई वैसा दिया है। उसे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काला है कि पीला है, गट्टा है कि लम्बा है, मोटा है कि पतला है। ये सब पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से जोड़ियां बनती हैं। वो पहले तुमसे प्यार करते हैं, बाबू बाबू, सोना सोना कहते हैं, और बाद में ये बताओ उसने मार दिया तो आज वो सुकून में जेल में है, जेल में पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, इससे क्या बोलते, ज्यादातर 15-20 दिन हुए होंगे। मैनपुरी का केस था, एक आपने सुना होगा कि एक बहन ने अपने भाई को मरवा दिया। एक बहन ने अपने भाई को मरवा दिया। उसका भाई था, उसका क्या नाम था, दीपक मिश्रा था, क्या था, ऐसा ही कुछ नाम था करके। तो वो अपनी बहन को छोड़ने के लिए आया घर पे। शाम हो गई, उसकी बहन ने कहा, भैया ऐसा करो, तुम आज यहीं रुक जाओ, सवेरे चले जाइए, और रात को वैसे हो गई है और रात को टाइम सही ना आए। हम भाभी से फोन करती हैं, घर पे मम्मी पापा से फोन करती हैं कि भैया सुबह आइए, लेकिन रात में उनने कुछ ऐसा षड्यंत्र रच दिया कि उस लड़के को मौत के घाट उतारता। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, बहन भाई का रिश्ता वो पवित्र रिश्ता है। बहन भाई जैसा रिश्ता किसी का नहीं है। पति दूसरा मिल जाएगा, पत्नी दूसरी मिल जाएगी, क्या बहन को दूसरा भाई मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। इसलिए कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। रिश्तों को अहमियत दो, रिश्तों की कदर करो। ये पहली प्यार जताते और बाद में भूल हो जाते, ये बाबू सोना करते, से पति मरवाते हैं। ये नरेंद्र तुम्हें बताते, मेरी बात पे ध्यान लगा ले, ये दुनिया धोखे वाली है, मत दुनिया में तुम्हें सासु बनाई लई मैया। आपने देखा होगा
कि अपनी खास माता पिता को गालियां दे रहे हैं नौजवान। नहीं, यहाँ बढ़िया है सब, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तो सब अच्छे हैं। दूसरी जगह की बात बता रहे हैं दुनिया की। अपने माता पिता को गालियां दे रहे हैं और बहू के मम्मी पापा आएगी, मम्मी आएगी तो क्या कह रहे हैं मालूम? मम्मी जी। और भाई मम्मी तो कहो मम्मी ना कही, डुकरिया अम्मा। और बहू की मम्मी तो क्या कह रहे हैं? जैसे जो हमारे नादान भैया हैं, अपई अम्मा तो कहो प्यार तना बोलो है। और सास की बहू आए गए, बहू की मम्मी आई गई सास, तो क्या कह रहे हैं मालूम? मम्मी जी। अरे सगी मात को गाली दे रहे सासू बनाए गई मैया, सगी मात दे रहे सासू बनाए गई मैया। और सगे भ्रात को दुश्मन माने, खास भैया को तो जो मान लो ऐसा लगता है दुश्मन हैं, साग सगो भैया दुश्मन लग रहा है। और सारी को पति या बड़ी बड़ी भाई का सड़वाइन को साड़ू, साड़ू तो क्या कह रहे मालूम? भैया जी, भैया जी। और खास भैया दुश्मन हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई भाई होता है, समझे? भाई जैसा प्रेम इस दुनिया में किसी का नहीं है। को दुश्मन माने और साड़ू बनाए ले भैया, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया, आपने देखा होगा कि बहन भांजी अगर घरे आ जाए तो बाजी बाजी भैया ऐसे होते हैं और बहुत जाए कि बिनते बोले ही ना, जैसे बिचाई रोज तुम्हारे घरे डेरा डारे भी आ रही है। वैसे वेद वेदांत में बताया है मान भांजे एक देवता से भी बड़े होते हैं। बहन भांजी अपनी दई देवता से बड़ी होती हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें समय समय पर बुलाना भी चाहिए। उनके कदम पड़ने से घर पवित्र हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जे आएंगे अब खच्चू बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहन भांजी आ जाए तो बुरा मौका चाहे सारी आ जाए, फिर देखो पूरे घर में ना बन रहे, आए आए पंख फैलाए के डोल रहे भैया, भूले ना समाये रहे। भांजी घर में आए जाए रुपया नहीं दिवैया, और सारी की साड़ी की खातिर, सारी की खातिर बेच देते हैं। सारी की साड़ी सारी जाके अपने घरे जो कही कि जीजा के जहाँ गए, जीजा ने तुम्हारी कसम का सुना है तो घर में पैसा ना हो तो गैया बंधी हो, छिरिया बंधी हो। अब क्या कह रही है मिसेस? ए सुनने ना हमारी बहन का यहाँ रोज आती है, रोज थोड़ी ना आती। तुम ऐसा करो जाके लिए कोई बढ़िया सी साड़ी लाए दे, ज्यादा ना। अरे ना 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 ज्यादा ना तो 2000 भाई साड़ी तो लाई दे। जो हमारी बहन जाएगी कहे कि हम भाई बड़ी चच्ची के यहाँ गए थे तो कितनी अच्छी साड़ी थी, हमारी जीजा ने बहुत कादर खुशामद करी हैं। और इस साड़ी की साड़ी की साड़ी की खातिर बेच देते हैं बेढंगी दुनिया।
और लला हरि कथा भागवत सुन के जा मेरा नाम चढ़ाइया। तुमने देखा होगा कि कहीं कथा भागवत चल रही होए, हम जैसे सिर्री चिल्ला रहे हुए तो माँ जाएंगे तो 10 रुपया लेकर में बड़ी सोचेंगे चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं। यार जे हम 10 रुपया ही नहीं दे रहे हैं, जाते ही कमाई को आ जाए केसरिया और बात है राजश्री है भैया। कहते हैं का मालूम है कि हम इन्हें 10 रुपया देंगे तो इन 10 रुपया से हमारी राजश्री केसरिया आ जाए। कथा भागवत सुन भी जामे रुपया नाम चढ़ाइया। अरे जो सुनने को नची बेसिया, अगर कहूँ सुनने के सपना चौधरी आई गई को आई गई, बच्चा बच्चा जानता है सपना चौधरी को, बात है कि गलत है परीक्षित महाराज तुम जानते हो? परीक्षित महाराज सपना चौधरी को जानता हो? और यज्ञपति जी बहुत गुस्सा में जानता है कि ना? देख लो बेव कह रहे हैं हम जानते हैं। और जो सुनने कहूँ कि सपना चौधरी आई गई तो जी मान लो फिर तो 10-10 हजार रुपए जो लुटाए देते हैं कि कुछ पूछो मत। अरे जो सुनने कहूँ नची बेसिया, अरे 1000 देते रुपया सच्ची दरबार की, बोल जहार वीर महाराज की। हाँ जी परीक्षित महाराज कुछ कह रहे थे गुस्सा में हमें ऐसा